सबसे पहले आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस की आप सब लोगों को, विद्यार्थियों को, साथियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। अगला शिक्षक दिवस आप विद्यालय में एक गवर्नमेंट शिक्षक के रूप में मनाएँ, ऐसी मनोकामना के साथ आज की अपनी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका टॉपिक रहेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी यानी अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। मात्र 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, या मैं इसे बोलूँ कि इन 10 से क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। अगर यहाँ से बाहर जाता है तो वो सब के लिए बराबर रहेगा। फिर आइए डिस्कस करें। देखिए, जैसे ही आप आरपीएससी का नाम सुनते हो तो आपके जहन में आता है कि यार इसका एक बड़ा कार्य परीक्षाओं का आयोजन करवाना। लेकिन इसी से संबंधित ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए कि विद्यालय में अध्यापक पद के चयन के लिए कौन सा बोर्ड जो है वो आयोग है जो काम करता है, वहाँ पे ऑप्शन हो आरपीएससी हो, आरएसएसबी हो या अन्य कोई बोर्ड का नाम दे रखा हो, तो ध्यान रखना है विद्यालय में अध्यापक पद यानी ग्रेड 3 का जो चयन है वो आरपीएससी, या परीक्षा का चयन है वो आरपीएससी नहीं करता है। ऐसा प्रश्न स्कूल व्याख्याता में आ चुका है कि विद्यालय में व्याख्याता पद का चयन जो है या परीक्षा का आयोजन है वो कौन करता है, तो वहाँ उत्तर था आरपीएससी। आप सब लोग जानते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो ग्रेड 3 का एग्जाम करवाता है। तो दिखने में चीज़ें आसान लगती हैं, कई बार सारा पढ़ा हुआ फिर भी गलत हो जाता है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहें। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, इन परीक्षाओं का आयोजन बिल्कुल आरपीएससी करवाता है। तो आइए पहले पॉइंट पे चलते हैं सीधा। देखिए, पहला पॉइंट है कि वर्तमान अध्यक्ष, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। आरपीएससी में सीधा प्रश्न यदि बनेगा तो वो अध्यक्ष ही पूछेंगे, या फिर वर्तमान में जो आरपीएससी की सदस्य रही है मंजू शर्मा, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिए, वो प्रश्न पूछ सकते हैं। या वो सदस्य थी तो सदस्य संख्या पूछ सकते हैं आपसे कि वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है अध्यक्ष सहित। तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष सहित संख्या 11 है, जिसका अपन जिक्र करेंगे। सबसे पहले देखिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है उत्कल रंजन साहू। ये पहले पुलिस में आपके डीजीपी थे, यानी पुलिस की सबसे ऊंची पोस्ट डीजीपी की होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सबसे नीची पोस्ट आप सब लोग जानते हैं सिपाही होता है, लेकिन सबसे ऊंची पोस्ट डीजीपी की होती है, और उन्हें बनाया है आरपीएससी का अध्यक्ष। उत्कल रंजन साहू नाम है, याद रखना। जून 2025 से ये कार्यरत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से मिलता जुलता आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे एस.के. घोष, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो मैक्सिमम कार्यकाल वाला ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार बहुत बार पूछा हुआ है, डी.एस. तिवारी। इसी प्रकार से मिनिमम कार्यकाल वाले पूछें तो देखिए बी.एल. रावत, ये नाम आपको याद रखना है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, जो सबसे कम कार्यकाल वाला है वो ऑप्शन में देते ही नहीं, तो इसका मतलब 2-3 और याद रखने हैं अपन को। तो एक तो देखिए एस.के. घोष जो प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं, एक पी.एस. यादव है, इनका नाम यदि ऑप्शन में मिले, और बी.एल. रावत ऑप्शन में नहीं हो तो आपको इनको करना पड़ेगा। फिर वर्तमान सचिव कौन है, तो वो है रामनिवास मेहता। ये अपना पहला पॉइंट है जो मेरे ख्याल से अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्तमान अध्यक्ष ही है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट भी याद रखना, 6 वर्ष या 62 वर्ष। कल अपन ने मानवाधिकार आयोग पढ़ा था, वहाँ तो 370 था, लेकिन आरपीएससी यहाँ क्या है 6 या 62, जो भी पहले हो उनका फिर ये कार्यकाल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनको पद से कौन हटाता है। तो देखिए हटाने का काम केवल और केवल किसका है, राष्ट्रपति का है। बाकी चाहे ऑप्शन में कुछ भी आ जाए, नियुक्ति आ जाए, त्यागपत्र आ जाए, निलंबन आ जाए, इस्तीफा आ जाए, वो सब राज्यपाल रहेगा। आप तो एक ही बात याद रखो कि भाई साहब हटाएगा राष्ट्रपति, बाकी सब काम जो है वो राज्यपाल के हाथ में है। एक ये तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में क्या है कि आरपीएससी में अब तक 7 महिला सदस्य बन चुके हैं। अब सातों का नाम आपको याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अब तक आरपीएससी में कितनी महिलाएं जो हैं आरपीएससी के सदस्य बन चुकी हैं, तो वहाँ ये डाटा याद रखना है 7, अब तक 7 हो चुकी हैं, भले ही सातों का नाम याद नहीं हो। जबकि अध्यक्ष पद की योग्यता के लिए अभी तक एक भी नाम नहीं आया, अध्यक्ष पद अभी तक महिला में कोई नहीं बना है, ठीक है। अब इन सातों का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें एक नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, वो है मंजू शर्मा, जिन्होंने हाल में अभी इस्तीफा दिया है, ये नाम तो आपको याद रहेगा। एक संगीता आर्य, ये 2 नाम तो याद रखिएगा। बाकी देखिए पहला नाम भी इंपॉर्टेंट है, कांता कथुरिया, क्योंकि ये क्या है, पहली महिला सदस्य थी, राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और यूपीएससी की भी सदस्य रही है। इसके बाद देखो कमला भील, एक बार प्रश्न पूछा हुआ है बोर्ड ने कि आरपीएससी की दूसरी महिला सदस्य कौन थी, तो याद रखना कमला भील। एक है प्रकाशवती शर्मा जो यूपीएससी के सदस्य रही है। दिव्या सिंह सबसे कम कार्यकाल वाली, क्योंकि देखिए सबसे कम कार्यकाल अपन सोचते हैं कि यार अध्यक्ष का ही पूछेंगे, जरूरी नहीं, कई बार प्रश्न बहुत डेप्थ में बन जाता है, तब आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। इसी में 5वां नाम है राजकुमारी गुज्जर, संगीता आर्य, मंजू शर्मा। तो कम से कम ये वाला डाटा है वो आप याद रखिए कि अब तक जो है आरपीएससी में 7 महिला सदस्य चुनी जा चुकी हैं। इसके बाद देखो चौथा पॉइंट, और चौथे पॉइंट में मैंने इनकी संरचना के बारे में लिखा है। पूछा जा सकता है कि वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है अध्यक्ष सहित, तो याद रखिएगा डाटा है 11।
एक अध्यक्ष और 10 इसके सदस्य। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जब आरपीसी का गठन हुआ उस समय संरचना क्या थी, 1+2 थी या 1+3 थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आरपीसी का गठन हुआ तब सदस्य संख्या 1+2 थी। और गठन कब हुआ? देखिए, इसका अध्यादेश जारी होता है 16 अगस्त 1949 को, और इसी दिन जो राज्य अपना 22 प्रांतों में विभक्त था राजस्थान, उसमें खुद के पीएससी भी चलते थे, जैसे आपका जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, तो इनको फिर समाप्त कर दिया था। तो अध्यादेश जारी कब हुआ? 16 अगस्त 1949 को, और इसका प्रकाशन हुआ 4 दिन बाद, यानी 20 अगस्त 1949 को। लेकिन आपसे परीक्षा में प्रश्न क्या पूछेगा, इसकी विधिवत स्थापना कब हुई? तब याद रखना है 22 दिसंबर 1949 को ये प्रभावी हुआ। भाई दे भाई, ये वाला डाटा आपके ऑप्शन में नहीं हो। अगर ऑप्शन में 20 अगस्त 1949 और आपसे पूछे आरपीएससी की स्थापना कब हुई, तब आपको 20 अगस्त 1949 करके आना है। ऐसी चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार रहे। शुरुआत में संरचना क्या थी ये मैंने आपको बता दिया है, एक अध्यक्ष और 2 इसके सदस्य। अध्यक्ष एस के घोष बने थे और 2 सदस्य देवी शंकर तिवाड़ी और चंद्रोरकर को बनाया गया था। थोड़ा सा डाटा आपसे पूछ ले पुराना, तो थोड़ा याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय उस समय जयपुर रखा गया था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं एक समिति बनी थी, सत्यनारायण राव समिति, और उस समिति ने सिफारिश की कि इसका मुख्यालय कहाँ रखा जाए, अजमेर रखा जाए। तो वर्तमान आप आरपीएससी का मुख्यालय देखते हैं अजमेर है। ये डाटा मैंने आपको बता दिया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर खुद के पीएससी चलते थे, जिनको 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिया था। चलिए अब अपने 5वें पॉइंट पर चलते हैं। 5वां पॉइंट है कि एन के बेरुआ, नंद किशोर बेरुआ। ये नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये आरपीएससी के अध्यक्ष के साथ साथ आरपीएससी के सचिव भी रह चुके हैं। तो ऐसे डाटा आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ये एन के बेरुआ का नाम याद जरूर रखेंगे। प्रतिवर्ष कार्य का ब्यौरा जो है वो आयोग को किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा? तो अनुच्छेद 323, यानी पूरे साल में आपने क्या किया, आरपीएससी ने क्या क्या काम किया, इसका जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को वो प्रस्तुत करेगा। और ऐसा उल्लेख इसमें है आर्टिकल 323 में। तो 323 आर्टिकल कौन सा है? आरपीएससी का सबसे अंतिम अनुच्छेद है, 315 से लेकर 323। 315 में गठन, 323 में जो काम किया उसका डाटा राज्यपाल को प्रस्तुत करना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 315 क्या है अनुच्छेद? कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक लोक सेवा आयोग होगा। और इसी का 315 का 2 आप देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, या संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो इनकी नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर ऐसा विधानमंडल पारित करके संसद को भेज दे तो बिल्कुल राष्ट्रपति जो है वो उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। देखिए, आरपीएससी के जो सदस्य हैं वो पुनर्नियुक्त होने के पात्र नहीं है। ये प्रश्न आ चुका है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पुनर्नियुक्ति यानी उसी पद के लिए दोबारा पात्र नहीं है। 317 ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, और 17 जब भी आता है खतरा आता है, इसका मतलब हटाना या बर्खास्त करना। ये किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के ऊपर अपने चर्चा कर लिए। 318 में क्या है? सेवा शर्तें हैं, और इसका अवधारण कौन करता है? राज्यपाल। इसके बाद देखो अनुच्छेद 319, और इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखे हैं जैसे पीएससी के अध्यक्ष सदस्य वगैरह होते हैं वो अन्य किन चीज़ों के लिए, किन क्षेत्र के लिए पात्र हैं। तो याद रखिएगा, भारत सरकार हो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो, कोई भी नौकरी के लिए पात्र नहीं है। केवल और केवल जैसे पीएससी का अध्यक्ष है, कोई भी राज्य का अध्यक्ष है, वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। देखिए यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ अध्यक्ष पद की। वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, जैसे अपने राजस्थान के उत्कल रंजन साहू बने हैं तो वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। उनके सदस्य भी बन सकते हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं, या फिर अन्य राज्य के कोई लोक सेवा आयोग है तो उसके अध्यक्ष पद के लिए वो पात्र होंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया चाहे भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, वो नौकरी के लिए पात्र नहीं है। इसी प्रकार से सदस्य की अपन चर्चा करें, कोई भी राज्य के जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो किसके लिए पात्र रहेंगे? तो वो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, योग्यता है उनके पास, योग्यता रखते हैं, सदस्य बन सकते हैं, या फिर अन्य राज्य या उसी राज्य के लिए अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। सदस्य पद के लिए पात्र नहीं हूँ, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, पुनर्नियुक्ति के उसी पद के लिए वो पात्र नहीं है, लेकिन उसी राज्य के अध्यक्ष पद की वो योग्यता रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न एक बार आ चुका है। यूपीएससी का सदस्य, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ध्यान रख लीजिएगा। यूपीएससी का जो सदस्य है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह सकते हैं, बन सकते हैं, या फिर अन्य राज्यों के पीएससी के जो अध्यक्ष पद के लिए हैं वो पात्र होंगे। तो ये चीज़ें आप बेसिक तौर पे आप समझोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगी। इसके बाद अपना अंतिम पॉइंट है 8वां, और अंतिम पॉइंट में आर्टिकल 320 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 320 का 3 नंबर पॉइंट जो है वो तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। 320 में दे रखे हैं आरपीएससी के कार्य। अब आरपीएससी के क्या क्या कार्य मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन एक बेसिक तौर पे आपको चीज़ें समझनी है। परीक्षाओं का आयोजन करवाना, सिविल सर्विसेज जैसे आरएस है राजस्थान के अंदर, राज्य में सिविल सर्विसेज होती हैं, उनका इंटरव्यू भी ये करवाती है। लेकिन आपसे पूछ ले कि कोई भर्तियां हैं, उनको पदों का वर्गीकरण क्या आरपीएससी का कार्य है, तो नहीं, ऐसे कार्य इनके नहीं है।
320 का 3 हाल ही में 2-3 बार पूछ लिया है। इसमें क्या है, परामर्श संबंधी प्रावधान है कि आपको आरपीएससी से परामर्श जो है वो लेना ही पड़ेगा। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के अधीन सेवारत जो व्यक्ति हैं को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर आरपीएससी से अनिवार्य रूप से परामर्श का प्रावधान है। तो 320(3) परामर्श, इसको आप ऐसे जोड़ के याद रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था आरपीएससी। अब इसको शॉर्ट में समेट लेते हैं, यानी 315 से लेकर 323 अनुच्छेद जो हैं उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो एक तो देखिए शुरुआत वाला और अंतिम वाला दोनों महत्वपूर्ण है। शुरुआत वाले में क्या है, तो शुरुआत वाले में तो वही चीज़ें दे रखी हैं कि राज्यों के लिए पीएससी का प्रावधान दे रखा है, संघ के लिए पीएससी का प्रावधान दे रखा है। और 315 का 2 क्या है कि संयुक्त पीएससी भी जो यदि राज्य 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो उनके लिए संयुक्त पीएससी का भी प्रावधान रखा गया है। इसके बाद देखो अनुच्छेद 316 में क्या है, जैसे किसी चीज़ में पीएससी वगैरह बन जाती है तो फिर क्या आता है, उसकी नियुक्ति, कार्यकाल, संरचना क्या रह जाएगी, योग्यता वगैरह क्या हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें 316 के अंदर। अब जैसे नियुक्ति हो जाती है उसके बाद खतरा भी रहता है, तो पद से हटाना राष्ट्रपति के हाथ में, ये 317 में। अगर पद से नहीं हटता है तो फिर सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। 319 मैंने आपको ऊपर बता दिया, अच्छे से समझा दिया है कि पीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो अन्य किन चीज़ों के लिए पात्र रहेंगे। 320 में मैंने कार्य आपको बता दिए, और 320 का 3 जो है वो आरपीएससी से परामर्श लेना अनिवार्य है सेवारत जो व्यक्ति हैं उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 320 वाला महत्वपूर्ण है। 321 में क्या है, कार्यों का विस्तार, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 322 में वेतन भत्ते दे रखे हैं जो संचित निधि पर आधारित है, 9 महत्वपूर्ण। इसके बाद 323 लास्ट वाला महत्वपूर्ण है, और लास्ट में प्रतिवर्ष कार्यों की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देंगे। SD उज्ज्वल का नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्य सचिव के साथ साथ आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं। वैसे ये अपने पहले शायद SD उज्ज्वल का नाम पढ़ा है, हाँ मुख्य सचिव जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था कि ऐसे मुख्य सचिव हैं जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं, SD उज्ज्वल। तो ये अपना आज का छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। फिर एक नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।